मानते हैं कि कांग्रेस सरकार निकम्मा थी कि छात्र संघ चुनाव बंद कराए। तो बानो डर है कि भाई माको संगठन अटक कौन जीतता है, युवा मांगे सागे कोनी जना बे छात्र संघ चुनाव कौन करा रहा। ये अवैध वसूली जो धंधा चला रखा है, इनको पता है ये धंधा बंद करते हैं सिर्फ छात्र नेता। छात्रा की बात क्यों कौन माने, काई दिक्कत है, चुनाव कराना चाहिए। पुलिस खड़ी है, पहली लाठी मारट होगी ताकि एक ही 8-15 बजे। आगे डिमांड है कि छात्र संघ का चुनाव बंद क्यों करवाया। जब तक अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ तो मैं कंटिन्यूअसली उग्र आंदोलन करा। छात्र राजनीति वो एक स्तर है राजनीति को जठाऊं देश और प्रदेश की राजनीति तय हुआ है। गेट बंद करते तो गेट से कूद के चलेंगे, लेकिन चलेंगे जरूर। सरकार होश में आओ, छात्र संघ चुनाव बहाल करो, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आपको राजस्थान का भविष्य बताते हैं। विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब बात आती है कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की या आने वाले भविष्य के जो छोटे भाई हैं उनके या छोटी बहनें हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय से निकलकर आगे का जो भविष्य है युवाओं का नेतृत्व करेंगे, लेकिन सबने चुप्पी धारण कर रखी है। बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद बैरवा जी का हाल ही में स्टेटमेंट है कि ना तो हमने बंद कराए थे ना हमने चालू करवाए। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस सरकार निकम्मा थी कि छात्र संघ चुनाव बंद कराए, लेकिन आप बोलते हो कि मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा बीजेपी सरकार युवाओं को आगे लाने का काम करती है, तो आप आगे क्यों नहीं आ रहे, छात्र संघ के चुनाव बहाल क्यों नहीं कर रहे हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि कांग्रेस सरकार फिर से वापस आएगी और छात्र संघ चुनाव बहाल करेगी, तो आज से प्रत्येक युवा कांग्रेस सरकार को फिर से वापस लाने में लग जाएगा कि जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे। मैं यहाँ पिछले 1 साल से चुनाव नहीं हो रहे, हर एक प्रत्येक स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी धरातल की समस्याएं मैंने सुनी, लेकिन जब उनको सॉल्व करने के लिए आगे आए तो क्या क्या परेशानियां हमारे सामने आई। मोबाइल और बैग के नाम पे 1 करोड़ 12 लाख रुपए की अवैध वसूली थी, उसको बंद कराने में 4 महीने लग गए, लेकिन 70 साल का इतिहास बदला। अब से जो छोटे भाई बहन आएंगे उनके फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल और बैग जमा होंगे। रिवॉल्यूशन के नाम पे जो पैसे लेते हैं, पहले स्टूडेंट को बैग देंगे, फिर वो जैसे ही रिवॉल्यूशन की अप्लाई करेगा उसको पास कर देंगे। ये अवैध वसूली जो धंधा चला रखा है, इनको पता है ये धंधा बंद करते हैं सिर्फ छात्र नेता। ये हमेशा मुकदमे लगाते हैं, राजकार्य में बाधा डाल दी, हाल ही में लगा हुआ है मेरे पे तो, लेकिन इनके राजकार्य में इनके काले कारनामों में बाधा डालते हैं या छात्र नेता, इसलिए ये नहीं चाहते कि छात्र संघ के चुनाव हो। नेता है वो भले विधानसभा में हो या संसद में हो, जो यहाँ से निकले हुए हैं उनको ये जो प्लेटफॉर्म है राजस्थान विश्वविद्यालय या छात्र संघ चुनाव, उनकी इंपोर्टेंस उन लोगों को पता है कि आज हम अगर किसी पद पे हैं तो बदौर छात्र संघ चुनाव ही है। तो वो क्यों नहीं बोल रहे, वो सिर्फ चाहते हैं परिवारवाद की राजनीति को आप बढ़ावा देने के लिए कि हमारे आने वाले बेटे पोते यही राजनीति में आएंगे। हर बार अगर नियमित रूप से चुनाव होंगे तो एक युवा ऐसे निकलेगा जो यहाँ 30,000 स्टूडेंट्स का नेतृत्व करके आगे विधानसभा और लोकसभा में जाएगा। अब हमने चिट्ठी अभियान की शुरुआत की, इनको चिट्ठियां लिख दी, गांधीवादी तरीके से आंदोलन हो गए, ये आराम से बैठे, कोई किसी का जवाब नहीं है। आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, पुलिस खड़ी है, पहली लाठी मारट होगी ताकि एक ही 8-15 बजे। विधानसभा चाल रही है, सब लोगन मजबूती विधानसभा चालू है, बंठा पड़नू चाहिए कि अट आज बैठे हैं तो सड़का पर युवा भी अपना साथी है और आगू पे विधानसभा जावे या राजस्थान विश्वविद्यालय का आगू निकले तो 4 बार सोचे का आज छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, तो आपा सगला लोगन वो आह्वान करा कि अटू सीधा आपा विधानसभा चाला और विधानसभा को घेराव करा और जगह विधानसभा में बैठे हैं वहां पूछा कि थे क्यों युवा आगे लेवा को जो मौको है वो निरस्त कर रहा हो और छात्र संघ चुनाव क्यों कौन करा रहा। हमेशा पुलिस प्रशासन को आगे करते हैं कि जाओ लाठी चार्ज कर दो, उन पे क्यों कर दो, युवा है हमारी मांग करेंगे। आज आप लोग बैठे हो तो बदौर छात्र संघ चुनाव है,
आप क्यों ये छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर रहे, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को खुद को देना होगा। आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, मजबूती बनाए रखना है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोई पुलिस लाठी मारेगी तो पहली लाठी मेरे को मारेगी, उसके बाद किसी भाई को मारेगी। सब लोग मजबूती से विधानसभा चलेंगे, गेट बंद करते तो गेट से कूद के चलेंगे, लेकिन चलेंगे जरूर। क्योंकि आज अगर अपन चुप हो गए ना, उसके बाद अपनी आवाज कोई नहीं उठाएगा। आने वाली पीढ़ियां, यहाँ अपने छोटे भाई आएंगे, उनकी सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि छात्र संघ चुनाव ये अब सब लोग एकदम डिसिप्लिन तरीके से अपन चलेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हम विधानसभा में जाके ये पूछना चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो। आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि इधर उधर ना होके डिसिप्लिन बना के गेट की तरफ चले, वहां से विधानसभा चलेंगे। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। और मुख्यमंत्री जी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मंडली होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। और हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। बदललाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आज जयपुर का राजस्थान विश्वविद्यालय का गेट पे बाहर में खड़ो छू। राजस्थान की राजनीति में छात्र संघ चुनाव को बड़ो महत्व रेवे है और छात्र संघ चुनाव ने ले राजनीति बार गर्मा चुकी है। अब हमारे साथ छात्र प्रतिनिधि शुभम रेवाड़ मौजूद है, गेट के बाहर खड़े है। कई कारण शुभम भाई गेट पे खड़ो रेवा को मैं मागी डिमांड है कि छात्र संघ का चुनाव बंद क्यों करवाया। इशू काई रीजन हा कि आज जितना भी नेता है वे संसद में बैठे हैं या विधानसभा में बैठे हैं, वे बदौर छात्र संघ चुनाव की ही प्रोडक्ट है। तो वे बोलबम क्यों हिचकिचा रहा है, राजस्थान के युवाओं को भविष्य में अंधकार में क्यों डाल रहे हैं, क्यों छात्र संघ का चुनाव कौन करा रहा, छात्र संघ चुनाव बहाल न ले। आज मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन को निवेदन करा कि मैं शांतिपूर्ण तरीका विधानसभा कूच कर और विधानसभा के जितने भी सदस्य है वहाँ पूछना चाहूँगा कि छात्र संघ का चुनाव थे क्यों कौन करा रहे हैं। छात्र संघ चुनावी आवाज से लगातार 1 साल से उठाते आ रहे हो, बार बार तो बीजेपी का नेता से भी मिले, चिट्ठी का माध्यम से भी सरकार ने करवाया। देख यह एक अड़चन पैदा कर हो रही है। बिल्कुल देखो कई कट न कट लोग हिचकिचा रहे हैं कि ओपनली क्यों कौन बोल रहा है कि भाई छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। तो बन बिल्कुल अटू निकलेड़ा है, बनता है इंपोर्टेंस कहीं छात्र संघ चुनाव की, तो बन बिल्कुल छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए। थोड़ा जना बोली थे कालीचरण सराफ जिसमें मिले भाजपा का वरिष्ठ नेता है, कहीं जवाब है बिल्कुल बे सीएम साहब ने चिट्ठी लिखी और उम्मीद करा तो आने वाले टाइम में भी अगर युवाओं की बात आई तो मजबूती उठावला। शुभम जी विधानसभा सत्र चल रहे हो, कहीं आगे की रणनीति रहेगी? मैं देखो विधानसभा कूच कर रहे हैं सब युवा और आ मांग करा कि जब तक अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ तो मैं कंटिन्यूअसली उग्र आंदोलन करा। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करे, कहीं ना कहीं युवा को विकास रुक रही हो। बिल्कुल रुक रहे है, बे कह रहे ना तो मैं चालू कराया ना बे बंद कराया। तो मैं निवेदन करा कि युवाओं के हित में फैसला लो और जल्द जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल करो। जो डिप्टी सीएम साहब को बयान आयो प्रेमचंद जी को, उनका बयान बताऊं कहीं के विपरिया कहना है कि भाई बे चाहे कि कांग्रेस सरकार आवे, युवा कांग्रेस सरकार ने लियासी ताकि बे छात्र संघ चुनाव पूर्ण बहाल करे। लगातार जी एबीवीपी भी थी, वह भी मांग उठाती जा रही थी। एबीवीपी के बाद एनएसयू एक भाई मांग उठाती जा रही है और थे खुद भी मांग उठाई जा रहे हो। एक बाद में कड़ा एक अड़चन पैदा हो रही है या पूरी जान एबीवीपी तो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ी हुई देखे जाओ के बावजूद भी कहीं ना कहीं मांग नहीं मानी जा रही है। तो बन ऑर्डर है कि भाई माको संगठन है कौन जीत है, युवा मांगे सागे कोनी जना बे छात्र संघ चुनाव कौन करा रहा। अशोक गहलोत जिंडरो एनएसयू हारी, बदनलाल जिंडर एबीवीपी हारी, तो फिर जदी बे इधर ही छात्र संघ का चुनाव कौन करा रहा। माँ का साथ रवि जी मौजूद है जो कि कांग्रेस का प्रवक्ता है, यहाँ से भी जानना कि कहीं पूरा मामलो है। देखो छात्र राजनीति वो एक स्तर है राजनीति को
जठाऊ देश और प्रदेश की राजनीति तय हुआ है। और छात्र राजनीति तो वो है जठाऊ आम आदमी को टाबर, गरीब को बच्चों संघर्ष कर, गरीबा की आवाज बुलंद कर और आज सदना में पूछे है। तो मारी मांग है सरकार हूँ, गहलोत सरकार ने कारण बताया मन तो पेपर की स्पष्ट को नहीं, लेकिन हाँ आज मैं भजनलाल सरकार को निवेदन करूँ कि आप अठाऊ सर्वांगीण विकास की बात करो तो आप छात्र चुनाव बहाल करो और एक स्वच्छ राजनीति ने तैयार करने को उदाहरण पेश करो। अगर आपने युवाओं को विकास जरूरी है, देश को विकास जरूरी है, तो छात्र संघ चुनाव उतना ही जरूरी है जितना अपना शरीर में खून की आवश्यकता है। तो राजनीति के लिए छात्र संघ चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। इसको क्या पकड़ रहा है? गिरफ्तार कर लिया है छात्र नेता शुभम रेवाड़ और रवि को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया कहाँ तक उचित है? कहाँ तक उचित है? थाने पर उचित कहाँ तक है ये बता दो आप मुझे। थाने पर माइक लगाओ जहाँ पर छात्र संघ हमारे साथ छात्र संघ चुनाव में लेर आगे की रणनीति कही है? छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए आज भाई शुभम रेवाड़ के नेतृत्व में एक प्रदर्शन किया जा रहा था। उसके अंदर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज की और भाई शुभम रेवाड़ को और कई अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया। और अब हम मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो मजबूती के साथ हो, क्योंकि छात्र संघ चुनाव होते हैं तो भाई भतीजावाद, परिवारवाद वो खत्म होता है, जिससे प्रदेश को एक कुशल नेतृत्वकर्ता मिलता है और एक संघर्षशील योद्धा मिलता है। और
इससे ये बड़े नेता है उनको कहीं ना कहीं वह है कि ये अगर नए नेता आगे आएंगे छात्र नेता तो फिर उनका वो परिवारवाद खत्म होगा, नए नेता तैयार होंगे, फिर उनको कहीं ना कहीं संकट होगा राजनीति के अंदर। इसलिए वो चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो। पुलिस प्रशासन द्वारा आम छात्रों पर लाठीचार्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए आते हैं, युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं, उन पर गुंडागर्दी करना, लाठीचार्ज करना, मारपीट करना या उन पर केस दर्ज करना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपनी डिबेट फोरम में कुछ भी हो समस्या उनके लिए आवाज उठाते हैं, फिर भी उनके साथ मारपीट की जाती है, गुंडों की तरह बर्ताव किया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए प्रशासन को थोड़ा वो रहना चाहिए कि अपनी मांग को लेके वो तो छात्रों की आवाज उठाते हैं। आखिर ये छात्र संघ चुनाव की जरूरत कड़े पड़ गई युवाओं के लिए। अब जैसे कि आपने देखा होगा अभी जब रिजल्ट आया था बीए का हो बीकॉम का, उसमें 70 से 80% बच्चों के बैक लगा देते हैं रिवेल के फोरम में पैसे कमाने के लिए। छोटी छोटी समस्याएं, कोई भी समस्या आ रही है यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी मान लो, तो उन चीजों के लिए छात्र जो नेता होता है छात्र प्रतिनिधि के लिए आवाज उठाता है, उनको पूरा कराता है, भ्रष्टाचार को रोकता है। इसलिए छात्र संघ चुनाव का होना बहुत जरूरी है। और युवा राजनीति में, लोकतंत्र में राजनीति मजबूत होती है, युवाओं का आगे भविष्य का निर्माण होता है राजनीति के अंदर। इसलिए देखो ऐसे लाठीचार्ज करते हैं यहाँ पे आके, यहाँ पे नहीं करना चाहिए लाठीचार्ज कॉलेज के अंदर। बाकी बच्चे उनको भी प्रॉब्लम होती है, जो धरने में नहीं थे उनको भी उठा ले गए हैं, सबके लाठी पड़ी है। और अगर ये छात्र नेता नहीं होंगे ना तो इस कॉलेज का विकास भी नहीं हो सकता, क्योंकि छात्र नेता खुद की आवाज उठाता है ना तभी ये प्रशासन यहाँ का कॉलेज का काम करता है, नहीं तो कोई काम नहीं होता। कभी लाइब्रेरी की छत गिर जाती है, कभी क्या हो जाता है, और ये कोई ध्यान नहीं देता। अगर छात्र नेता नहीं होता, छात्र नेता आवाज उठाता है तब इस कॉलेज में काम होता है। तो हम तो ये चाहते हैं छात्र नेता होना चाहिए, चुनाव भी होने चाहिए।